एपिसोड 15 के स्टार्टिंग में हमें बूबू को दिखाया था, जो कि यहाँ पर कहती है यहाँ पर ये फर्स्ट रैंक के किलर की स्ट्रेंथ यहाँ पर मुझसे भी कहीं ज्यादा है। तभी वो आदमी हंसते हुए कहता है, अच्छा मुझे यहाँ पर अब समझ में आया कि यहाँ पर बॉस ने मुझे क्यों भेजा। शायद बॉस भी यहाँ पर ये जानते थे कि तुम यहाँ पर मुझसे कहीं ज्यादा वीक हो। तभी बूबू वहाँ पर वो आदमी के वहाँ पर सर के ऊपर अपने सर से बहुत ही हमसे मारती है। तभी वो आदमी यहाँ पर गुस्से में कहता है, कमीनी यहाँ पर तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने यहाँ पर मेरे फेस के ऊपर मारा। जैसे ही बूबू वहाँ पर उसके अटैक को डॉज करती है, वो देखती है कि उसकी तलवार यहाँ पर टूट जाती है और वो आदमी की तलवार यहाँ पर जैसे ही बूबू के ऊपर लगने वाली होती है, तभी यहाँ पर लुवोफेंग आता है। यहाँ पर वो कहता है, हे लड़की। ये देखकर तो बूबू वहाँ पर एकदम घबरा जाती है। लुवोफेंग कहता है, वीवी यहाँ पर ये चाहती है कि तुम यहाँ पर उसके साथ वो कैंडल्स को बुझाओ। लुवोफेंग को देख के यहाँ पर वो बंदा एकदम शॉक हो जाता है। यहाँ पर वो कहता है, आखिर तुम कौन हो और तुमने यहाँ पर बिना कोई आवाज करे हुए यहाँ पर ये सब कैसे मैनेज कर लिया। तभी यहाँ पर लुवोफेंग कहता है, बूबू तुम तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी बच्ची हो, तो तुम यहाँ पर वीवी को मारने के लिए नहीं आई थी। मैंने यहाँ पर तुम्हारे बारे में गलत सोचा था। लुवोफेंग कहता है, चलो मुझे यहाँ पर जल्दी से इसका जवाब दो। ये सुनकर बूबू कहती है, मैं यहाँ पर वीवी को मारने के लिए आई थी, मगर मैं यहाँ पर उससे नहीं मार सकी क्योंकि वो यहाँ पर एक मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है। ये सुनकर लुवोफेंग कहता है, जब यहाँ पर उस दिन तुम्हारे पास बहुत सारे मौके थे वहाँ पर वीवी को मारने के लिए, मगर तुमने यहाँ पर वीवी को नहीं मारा। और लुवोफेंग कहता है, यहाँ पर ये तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा है कि तुम्हें अब यहाँ पर वो पैसों में से कमीशन नहीं मिलेगा। ये सुनकर वो आदमी यहाँ पर हंसते हुए कहता है, तुम यहाँ पर कमीशन की बात कर रहे हो। बूबू ने यहाँ पर हमारे लोगों से गद्दारी की है, तो इसलिए यहाँ पर इसे कंपलसरी मरना ही होगा। साथ ही साथ मैं यहाँ पर हमारे टारगेट को भी मारूंगा और यहाँ पर तुम्हें भी मारूंगा। तभी यहाँ पर लुवोफेंग डेविल स्माइल मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा तो तुम्हारा पर ये प्लान है। और हमें यहाँ पर लुवोफेंग की आंखी में से एक रेड कलर की रोशनी को निकलते हुए दिखाई जाती है। तभी यहाँ पर वो बंदे के सामने यहाँ पर से कुछ एकदम तेजी से जाता है और यहाँ पर वो बंदा एकदम शॉक रहता है और हमें यहाँ पर वो बंदे के बॉडी के आर पर यहाँ पर तलवार को निकली हुई दिखाई जाता है। ये देखकर वो बंदा एकदम यहाँ पर शॉक हो जाता है। लुवोफेंग उससे कहता है, तुम्हें यहाँ पर आज नहीं आना चाहिए था। ये देखकर यहाँ पर बूबू घबराते हुए कहती है, अभी यहाँ पर ये जो किलर था उसका यहाँ पर रैंक 86 था और उसे यहाँ पर ये लड़के लुवोफेंग ने यहाँ पर सिर्फ एक ही स्ट्राइक में यहाँ पर हरा दिया। ये तो यहाँ पर बहुत ही जल्दी हो गया। तभी यहाँ पर कुछ ऑफिसर्स वहाँ पर आते हैं और यहाँ पर वो गन पॉइंट करते हुए कहते हैं, तुम यहाँ पर से हिलना मत और तुम लोग यहाँ पर जल्दी से अपने हाथों को ऊपर कर लो। तभी लुवोफेंग यहाँ पर सामने वो ऑफिसर्स को देखते हुए कहता है, अरे तुम लोग तो यहाँ पर वही पुराने ऑफिसर्स हो। तभी वो ऑफिसर यहाँ पर लुवोफेंग को देखता है, यहाँ पर वो कहता है, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम लोग यहाँ पर आज मिलेंगे। वो ऑफिसर यहाँ पर चिल्लाते हुए कहता है, लुवोफेंग मैं यहाँ पर आज तुम्हें अरेस्ट करता हूँ क्योंकि तुमने यहाँ पर एक मर्डर किया है, अब तुम यहाँ पर से नहीं बच सकते। तभी वहाँ पर मिस्टर जेंग आते हैं और यहाँ पर वो ऑफिसर को कहते हैं, ऑफिसर मैं यहाँ पर तुम्हें पूरी बात बताऊंगा। मिस्टर जेंग कहते हैं, लुवोफेंग ने यहाँ पर सिर्फ एक किलर को मारा है। मिस्टर जेंग कहते हैं, ऑफिसर यहाँ पर एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। लुवोफेंग यहाँ पर हमारे पास का बॉडीगार्ड है और उसे यहाँ पर मैंने हायर किया था। ये सुनकर वो ऑफिसर कहते हैं, यहाँ पर एक बॉडीगार्ड भी एक किलर हो सकता है। हमें यहाँ पर लुवोफेंग को अपने यहाँ पर कस्टडी में रखना ही होगा और यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन्हें यहाँ पर हमें यहाँ पर कस्टडी में रखना होगा। लुवोफेंग ने यहाँ पर पहले भी ऐसे बहुत सारे काम किए, मगर वो यहाँ पर बच गया था, मगर अब वो यहाँ पर आज नहीं बच सकता क्योंकि मेरे पास अब यहाँ पर सबूत भी है। ये सुनकर मिस्टर जेंग कहते हैं, ऑफिसर आप यहाँ पर ये क्या कह रहे हो। लुवोफेंग कहता है, अरे यार ये यहाँ पर कितना ज्यादा इरिटेट कर रहा है। लुवोफेंग यहाँ पर वो ऑफिसर को कहता है, मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा था, तो यहाँ पर ये मर्डर कैसे हो सकता है। चलो अगर तुम्हें यहाँ पर मुझे अरेस्ट करना है तो तुम यहाँ पर अपने कैप्टन पेंगवी को यहाँ पर मेरे पास बुलाओ। और लुवोफेंग यहाँ पर वो ऑफिसर्स के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, मुझे यहाँ पर ये पता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर बेकार हो, जो कि यहाँ पर कुछ भी बिना रीजन के यहाँ पर तुम मुझे यहाँ पर पकड़ना चाहते हो। ये सुनकर वो ऑफिसर गुस्से में कहता है, तुमने अभी क्या कहा। तभी यहाँ पर वो बॉडीगार्ड्स वहाँ पर लुवोफेंग की तरफ अपनी गन को पॉइंट कर लेते हैं और वो ऑफिसर कहता है, तुम लोग यहाँ पर शूट करने के लिए रेडी जाओ। तभी उन्हें यहाँ पर एक आवाज आती है, तुम लोग क्या यहाँ पर पुलिस के खिलाफ जाना चाहते हो, चलो जल्दी से यहाँ पर अपनी गनों को नीचे रखो। तभी यहाँ पर वो ऑफिसर देखते हैं कि यहाँ पर एक आदमी आता है। उस आदमी को देखकर वहाँ पर वो आदमी कहता है, बॉस। और वो ऑफिसर यहाँ पर कहते हैं, कैप्टन देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर लुवोफेंग को यहाँ पर रंगे हाथ पकड़ा है। वो कैप्टन यहाँ पर लुवोफेंग को देखते हुए कहते हैं, लुवोफेंग तुम मुझे यहाँ पर और किसी भी परेशानी में मत डालना। तभी लुवोफेंग यहाँ पर वो कैप्टन की तरफ इशारा करता है और यहाँ पर वो कहता है, प्लीज पेंगवी इधर संभाल लेना। तभी कैप्टन पेंगवी यहाँ पर वो ऑफिसर को कहते हैं, जुनहो क्या तुम यहाँ पर एक किलर जो को जानते हो। ये सुनकर ऑफिसर जुनहो कहता है, नहीं मैं यहाँ पर उससे नहीं जानता। तभी कैप्टन पेंगवी कहते हैं, वो यहाँ पर एक ब्रिटिशर है और यहाँ पर वो उसे पूरे 7 कंट्रीज में यहाँ पर ढूंढ रहे हैं, यहाँ तक कि उसे यहाँ पर यूके में भी ढूंढ रहे हैं और उसका रैंक यहाँ पर 46 रैंक है, जो कि यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक है और वो एक बहुत ही खतरनाक किलर है। और कैप्टन पेंगवी यहाँ पर चिल्लाते हुए कहते हैं, जब से यहाँ पर जेंगवीवी को किडनैप किया गया था तब से लेकर यहाँ पर अब ये किलर के मरने तक क्या तुम्हें यहाँ पर इसके बारे में कोई एक सबूत मिला। ये सुनकर ऑफिसर जुन्नू यहाँ पर घबराते हुए कहता है, नहीं मिला। तभी कैप्टन पेंगवी यहाँ पर चिल्लाते हुए कहता है, मैं तुम्हें यहाँ पर पूरे 7 दिन देता हूँ, तुम्हें यहाँ पर ये पता लगाना होगा यहाँ पर एक किलर को किसने भेजा, वरना तुम तो यहाँ पर ये जानते होगा ना कि क्या होगा। तभी यहाँ पर वो ऑफिसर जुन्नू रोते हुए कहते हैं, हाँ मैं यहाँ पर समझ गया। कैप्टन पेंगवी वहाँ पर दूसरे लोगों को भी बोलते, चलो तुम लोग भी यहाँ पर जल्दी से काम को खत्म कर दो। तभी वो ऑफिसर यस कैप्टन बोल के वहाँ पर वो काम को करने लगते हैं। ये देखकर बूबू वहाँ पर एकदम घबराते हुए कहते हैं, मैंने यहाँ पर ये नहीं सोचा था कि हम लोग यहाँ पर इतनी जल्दी से आसानी से छूट जाएंगे। बूबू कहते, तुम्हारे हाथ अभी यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा टॉप किलर मारा, इतना ही नहीं बल्कि यहाँ पर ये कैप्टन भी तुम्हारी मदद कर रहा है, आखिर यहाँ पर तुम कौन हो। ये सुनकर लुवोफेंग हंसते हुए कहता है, अरे मैं तो सिर्फ यहाँ पर एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट हूँ। तभी यहाँ पर ये सुन के बूबू कहते हैं, ठीक है चलो यहाँ पर ये सब बातें छोड़ो, मगर मुझे यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहा कि ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर और दूसरे लोगों को क्यों भेजा। मुझे यहाँ पर इस मामले से थोड़े दिनों के लिए यहाँ पर दूर रहना होगा और प्लीज तुम यहाँ पर वीवी की रक्षा करना। और बूबू यहाँ पर गुस्से में कहते हैं, अगर वहाँ पर वीवी को कुछ भी हुआ तो मैं यहाँ पर तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर लुवोफेंग कहते हैं, हाँ मगर यहाँ पर तुम मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती, क्या मैं सही कह रहा हूँ। ये सुनकर बूबू कहते हैं, अच्छा तो तुम यहाँ पर अपने आप में यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। बूबू जाते हुए यहाँ पर लुवोफेंग को कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट मैं यहाँ पर जा रही हूँ, बाय, मैं यहाँ पर तुम्हारे आसपास ही रहूंगी। तभी यहाँ पर लुवोफेंग कहता है, ठीक है चलो बाय। और फिर हमें नेक्स्ट
सीन में यांग चेन स्टूडियो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस चेन जो वहाँ पर चिल्लाते हुए कहती है, एडिटर क्या मैं यहाँ पर ये जान सकती हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर वो एडिटर कहता है अब क्या हुआ। तभी मिस चेन वहाँ पर चिल्लाते हुए कहती है आज तो तुमने कहा था कि हम लोग यहाँ पर आज अपने न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में यहाँ पर ब्लैक फॉक्स गैंग वालों के यहाँ पर बारे में पूरा यहाँ पर बताएंगे लोगों को, मगर इस पेपर में यहाँ पर उनके बारे में यहाँ पर एक भी शब्द क्यों नहीं है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। ये सब बातें सुनने के बाद वहाँ पर वो एडिटर वहाँ पर डेस्क में से एक लिफाफा निकालता है और वहाँ पर वो मिस चेंजुन को वहाँ पर वो देते हुए कहता है ये लो मैं तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी सैलरी दे रहा हूँ जो कि यहाँ पर तुम्हारी एडवांस में है। और वो एडिटर कहता है हमारे बॉस ने कहा है कि तुम यहाँ पर ये काम करने के लिए यहाँ पर परफेक्ट नहीं हो। ये सुनकर मिस चेंजुन कहती है एडिटर मैंने भी यहाँ पर आपको जो पेन ड्राइव दी थी वो मुझे यहाँ पर आप वापस कर दो। तभी वो एडिटर कहता है मिस जुन मुझे यहाँ पर ये बॉस ने कहा है कि हम लोग यहाँ पर उनका मुकाबला नहीं कर सकते, इसीलिए बॉस ने यहाँ पर तुम्हारी सैलरी भी बढ़ा दी है और यहाँ पर वो चाहते हैं कि तुम यहाँ पर ये जो कुछ भी हुआ वो यहाँ पर भूल जाओ। ये सुनकर मिस चेन यहाँ पर पैसों को गुस्से से अपने हाथ में ले लेती है। ये देखकर एडिटर यहाँ पर हंसते हुए कहता है तो चलो यहाँ पर ये सब हमारे लिए फायदा ही है। तभी मिस चेन यहाँ पर वो एडिटर के मुंह के ऊपर पैसे फेंक के मारते हुए कहते तुम यहाँ पर अपने पैसे वापस रख लो। और मिस चेन यहाँ पर चिल्लाते हुए कहते मुझे यहाँ पर मरने से डर नहीं लगता और मैं यहाँ पर तुम्हारे जैसे कमीने लोगों की भी यहाँ पर मदद नहीं कर सकती और मैं यहाँ पर ऐसे खड़े होकर क्राइम होता हुआ नहीं देख सकती। मिस चेन कहती है मैं यहाँ पर से ये जॉब छोड़ के जा रही हूँ, इतना भूलकर वो वहाँ से चली जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पर अनाथ आश्रम का सीन दिखाया जाता है और हमें वहाँ पर मिस चेन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर कहती है मैं अब यहाँ पर उन अनाथ लोगों के लिए यहाँ पर कपड़े नहीं ले सकती। और मिस चेन वहाँ पर उदास होते हुए कहती है वो अनाथ बच्चे वहाँ पर जिस जगह पर रह रहे हैं वहाँ पर एसी भी नहीं है और अब यहाँ पर गर्मियाँ भी आ चुकी है तो उन्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी होती होगी। और फिर मिस चेन वहाँ पर अपने आप को थप्पड़ मारते हुए कहती है जल्दी से यहाँ पर कुछ तो सोचो। मिस चेन कहती है मैं यहाँ पर इन सभी को यहाँ पर किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ सकती। और मिस चेन कहती है मैं यहाँ पर इन लोगों की गर्मियों की छुट्टियों में इन्हें यहाँ पर बहुत ही अच्छे से इंजॉयमेंट दूंगी। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में वीवी के बर्थडे पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर जेंग कहते हैं लुओ फेंग यहाँ पर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो कि यहाँ पर तुमने किया है। तभी वहाँ पर बैठी हुई लेडी कहती है फेंग तुम यहाँ पर शर्मा मत और ज्यादा खाना खाओ। ये सुनकर लुओ फेंग कहता है थैंक यू। तभी वो लेडी कहती है फेंग मैंने यहाँ पर ये सुना है कि तुमने यहाँ पर दूसरे स्कूल से अपना ट्रांसफर किया है, यहाँ पर तुम पहले यहाँ पर कौन से स्कूल में पढ़ा करते थे। गाइस इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड आते हैं। आप लोगों को क्या लगता है क्या लुओ फेंग यहाँ पर उन्हें अपने बारे में बताएगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।